मुताला कितना वसी है, बस। और जितना मुताला वसी होगा उतनी आपकी ग्रिप मजबूत होगी। जो अगर मुताला वसी नहीं होगा तो फिर ये होगा जी आपको बताएं, एक बार फिर आपको बताएं, फिर आपको बताएं, वो आपको बताएं, फिर तो टीवी देखने वाला बोलेगा आप फिर चलें, आपको करेगा चलता करेगा। यानी अगर हमारा मुताला वसी है और डिबेट का फन हम जानते हैं, इस हवाले से हमने एक वक्त गुजारा है, तो हम आसानी से कैमरे को फेस करके एंकरिंग का जो सिलसिला है उसमें हम अच्छे साबित हो सकते हैं। बिल्कुल 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 ऐसा है, क्योंकि उसने आपको कॉन्फिडेंस इतना दे दिया कि भाई आप में बोलने की है। और डिबेट, और मैं ये समझता हूँ कि जिसने ये वाले मुकाबले कर लिए ना, ये डिबेट वाले और ये वाले, तो उसके लिए फिर इसको फेस करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये तो फिर एक बेजान चीज़ है। वो जो हमारे इसको कहते हैं एक लफंडर किस्म के दोस्त हैं, वो भी हाँ हूँ कर रहे होते हैं, जब हमने उनको फतह कर लिया तो फिर ये क्या चीज़। और भी था प्रेशर की बात कर रहे हैं, और ये प्रेशर आप सिर्फ प्रोफेशनल प्रेशर की बात कर रहे हैं या सियासी प्रेशर की भी बात कर रहे हैं? हाँ, बहुत सारी देखिए चीज़ें होती हैं, और प्रेशर मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। ये आपने इनको ही बुलाया हुआ था, तो आपने मुझे बताया ही नहीं। हमारे बहुत अच्छे सीनियर दोस्त, साथी, उस्ताद तो ये जो आप प्रेशर की आप बात कर रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स। और ये प्रेशर बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह रोस्ट्रम पे आने का प्रेशर है, जो कि शुरू में होता है। शुरू में हर किसी को आता है ना, उसकी टांगें भी कांपती हैं, उसके हाथ भी कांपते हैं, लेकिन एक बार ये बिल्कुल उस तरह जिस तरह गाड़ी पहले से दूसरे और फिर चौथे गियर में जाती है। हाँ, मैं फिर से आपको वही बात करूँगा, ये प्रेशर क्यों आता है। अब फ़र्ज़ कीजिए जी, अब मैं बैठा हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि सेनेट में नशिस्तें कितनी हैं, तो प्रेशर तो फिर आएगा ना। अब मैं बैठा हूँ और मैं इलेक्शन ट्रांसमिशन कर रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि जो पार्लियामान है उसमें अरकान पार्लियामान की तादाद कितनी होती है, प्रेशर तो बनता है। अब मैं अगर कोरोना की ट्रांसमिशन कर रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि ये कोरोना चीज़ क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई, इस पे वैक्सीन बनी नहीं बनी, इस पे SOPs क्या है, दुनिया कहाँ कहाँ लॉकडाउन हुई और कहाँ नहीं हुई, कैसे नहीं हुई, उन्होंने इसको कैसे इसको शिकस्त दी, मुझे इन सारी चीज़ों का जब अहाता ही नहीं है तो प्रेशर तो आएगा। अब मैं क्रिकेट पे बात कर रहा हूँ, प्रोग्राम कर रहा हूँ, और मुझे पता ही नहीं है कि क्रिकेट पे फला आज मैच किसका है, प्रेशर तो फिर लाजमी बनता है। घूम फिर के बात सारी वहीं पे आ जाती है। हाँ, एक चीज़ है कि जिसमें ये भी मेरा साथ ज़रूर देंगे। देखिए, एक आप लोगों को तो सामने ऐसे नज़र आ रहा होता है कि जी ये सामने बंदा बैठा है, वो फड़ 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 बोले आ रहा है, लेकिन एक बड़ी शैतानी चीज़ होती है, हमारे कानों में लगी हुई होती है, और उसका प्रेशर झेलना एक अलग चीज़ होती है। वो हमारे पीछे प्रोड्यूसर होता है और वो बता रहा होता है ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, उसको भी अब साथ लेके चलना है। बहुत बहुत सारे तो बहुत अच्छे होते हैं, समझते हैं, क्वालिफाइड प्रोड्यूसर्स होते हैं, समझते हैं इस चीज़ को कि इतना ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो 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 दिमाग के जो हेमिस्फेयर है, अब इसको ऐसे समझिएगा कि ये राइट हेमिस्फेयर है, और अगर मेरे यहाँ पे वो वायर लगी हुई जिससे मैं पीछे से हिदायत सुन रहा हूँ, तो ये मेरा पूरा जो हिस्सा है ये वहाँ बिजी है, और बाकी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ अपने लेफ्ट हेमिस्फेयर से कर रहा हूँ, क्योंकि ये फ्री है। अगर इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये वाला भी डिस्टर्ब होगा। तो अच्छे प्रोड्यूसर ये बात जानते हैं, इसलिए वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन ये अच्छे प्रोड्यूसर्स की तादाद 10 से 15% है। बाकी ऐसा लगता है कि आप किसी सब्ज़ी मंडी में आए हुए हैं। मैं अभी एक चैनल से होकर आया हूँ, वहाँ का आपको बेहतर पता है कि बस वो ऐसा लगता है कि सब्ज़ी मंडी है और हर वक्त ये खुला हुआ है और हाँ हूँ ही हाँ चीज़ें चल रही हैं। तो ये एक एंकर जो है ना, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा वर्क स्ट्रक्चर बताता हूँ कि काम होता किस तरीके से। ये खबर, फ़र्ज़ कीजिए खबर आई कि ये इस सड़क का कोई नाम है? अच्छा, अल्लाह बख्श रोड कह लेते हैं इसको, ठीक है। अल्लाह बख्श रोड पे दो मोटरसाइकिलों का तसादुम हो गया, सिंपल सी खबर। अब ये सफ़र इसका कैसे शुरू होता है और वो यहाँ तक कैसे पहुँचता है,
और ये भी मैं बताऊं आपको कि इस सफ़र के बीच में कहीं से भी वो जो एक होता है ना, एक कड़ी जो टूटती है तो उसका सारा नज़ला, हालांकि वो कड़ी किसी भी स्टेज पे टूटी हो, वो सारा नज़ला कहाँ गिरता है? क्योंकि लोग किसको देख रहे हैं? मैं बताता हूँ। रिपोर्टर के पास आई जी, अल्लाह बख्श रोड पे जी हादसा हो गया। उसने बताया दफ्तर में फ़ोन करके, ये एक हमारी डेस्क होती है, असाइनमेंट इसको कहते हैं, ठीक है जी। असाइनमेंट का काम होता है रिपोर्टर से चीज़ें लेना, और अब उसने आगे भेजा, यह है कॉपी डेस्क पे। कॉपी डेस्क यानी जो खबर की खबर लिखता है, कॉपी डेस्क हो गया, वहीं पे खबर लगती है, वहीं पे कटती छटती है, वहीं पे सारी चीज़ हुई। उसके बाद वो आई कहाँ? अंदर, ये पीसीआर में, कंट्रोल रूम में, ठीक है जी, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में आई, और वहाँ से फिर ये प्रोड्यूसर ने बोला भाई अल्लाह बख्श रोड पे हादसा। ये है पूरा सफ़र, और इस सफ़र में बहुत अहम किरदार है इस कैमरे का, ठीक है ना। और सामने मेरे लैपटॉप है, उसमें पूरी खबर बन रही है, तो इस खबर में साथ दे रहे हैं हमारा आईटी डिपार्टमेंट भी, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट भी। अब जनाब आली, खबर इसने अगर गलत दी कि अल्लाह बख्श रोड के बजाय इसको कोई और रोड कह दिया, इनके पास आई, इन्होंने आगे गलत पहुंचाई, इन्होंने ठीक पहुंचाई, उनके पास आई, उन्होंने लिखते हुए का की कर दिया। और ये एक मुझे नहीं पता आपका कितना एक्सपीरियंस है, एयरफोर्स में जो जहाज़ होता है हमारे, एक डिपार्टमेंट होता है जो हर वक्त जो उनका रनवे होता है उसको क्लियर कर रहा होता है, उसको एफओडी कहते हैं। मैंने पूछा आप क्या कर रहे हैं? ये तो छोटे छोटे कंकर हैं, इतना बड़ा जहाज़ है, इतने छोटे कंकर हैं, क्या बिगाड़ लेंगे? उन्होंने कहा बेटे जी, जब ये जहाज़ का इंजन चलता है और जिस स्पीड से ये हवा को खींचता है अपने अंदर पहले, तो ये कंकर भी ना गोली की रफ्तार से जाता है और पूरा जहाज तबाह कर सकता है। तो हल्की सी कॉपी की तरफ से का और की गलती आपकी चलती ट्रेन को पटड़ी से उतार देती है। हो सकता है कि आपको ये सुनने में थोड़ा लग रहा हो, कभी अपने सामने एक लिख के जुमला रखिएगा और उसको रवानी में बोलिएगा और उसमें का को की कर दीजिएगा, फिर देखिएगा आप कहाँ गिरते हैं। बड़ी बड़ी मिस्टेक बंदा पकड़ लेता है, लेकिन एक छोटे छोटे जो होते हैं ना, कू कर दिया, की कर दिया, ये आपको पूरा गिरा देते हैं, जहाज तबाह हो जाता है। तो यहाँ नहीं गलती, यहाँ नहीं गलती, नहीं यहाँ से हुई। अगर प्रोड्यूसर ने आपको गलत बता दिया, या फिर कैमरे का फ्रेम ऊपर नीचे हो गया, या फिर लैपटॉप चलते चलते रुक गया, इन सब को लेके ये वाला बंदा चल रहा है। और इनमें से किसी की भी एक हो जाती है तो उसको कवर, क्योंकि लास्ट विंडो है ना, ये लास्ट विंडो है, किसी की भी गलती हो जाती है, इसको केटर करने वाला भी यही बंदा बैठा हुआ है। तो ये पूरा जो सफ़र है, इसमें एक दूसरे से सिंक होना बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा, बड़े एंकर यूँ चल रहे हैं ऐसे गर्दन चौड़ी करके, अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक कि पूरा निज़ाम ठीक नहीं है। और मैंने जो इसको, मेरी मिज़ो से बात हुई थी, मैंने जो इसको टेकअप किया था एज अ चैलेंज, न्यूज़ एंकरिंग कोर्स को कोई नहीं करा रहा था पाकिस्तान में। जामिया कराची नहीं कराए, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी नहीं कराए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं करा रही, पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं कराए। तो मैंने कहा यार, ये आए रोज़ ना, ये मोबाइल पे आ रहा होता है एक फ़लाँ एंकर ने गलत पढ़ दिया, हंसी बड़ी आती है, लेकिन समझ नहीं आती कि ये क्यों कर रहा है गलत। तो पता चला कि जनाब अली, हमारा जो करिकुलम है वो वही वाली बात, 20 साल पीछे हम चलते हैं। फिर मैंने इसको डिज़ाइन किया कि यार हम न्यूज़ एंकर्स बनाते हैं, क्योंकि जब आप एक बना के चीज़, और सिर्फ बनाना नहीं, ये तमाम तरह जो लाइव प्रेशर है ना, इस प्रेशर के साथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि घर बैठे तो आप कर लेंगे, हो गया, लेकिन इस पूरे प्रेशर के साथ मैंने बहुत सारे लोगों की टांगें कांपती देखी हैं, चेहरों पे पसीना आते देखा है, और बहुत सारे हुए हैं जो मैं बता नहीं सकता, ठीक है जी। तो ये वो पूरा सफ़र है, ठीक है जी, जिसके साथ एक एंकर चलता है। तो मैं तो मेरे ख्याल से इख्तिताम करता हूँ, क्योंकि ज़ोहर का भी वक्त हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए आखिर में बस कुछ बातें, एक उस्ताद थे जो ये कहते थे कि जी क्या करना चाहते हो? हम फलां करना चाहते हैं। क्यों? पैसा बड़ा है।
ये हमारे आम मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ है, क्योंकि भाई हम तो पैदा होते हैं, फिर यही होता है कि यार हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, वो कर लें ताकि उनके भी बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, ताकि उनके भी बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं। ये एक पूरी चेन है। तो इससे इंडिविजुअल फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन कौम को फ़ायदा नहीं होता। कौम को फ़ायदा नहीं होता। कौम को फ़ायदा होता है कि जब आप ये सोचना छोड़ दें कि यार पैसा इसमें बहुत है, क्योंकि रिस्क का वादा तो अल्लाह ने किया हुआ है ना। कोई पत्थर में जो छुपा कीड़ा है उससे भी वादा किया हुआ है। तो आप तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। रिस्क का खौफ एक मिनट को निकाल के अगर हम अपनी तालीम हासिल करना शुरू करें और इस नीयत से तालीम हासिल करना शुरू करें कि जहाँ दुनिया पहुँच चुकी है उस दुनिया को बीट करना है। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हमारे यहाँ मुख्तलिफ शोबों में तालिब इल्म हैं, जो एक दो हैं जिन्होंने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो एक दो निकलते हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं स्पार्क है, बस वो तार को सही जोड़ने की ज़रूरत है। तो आप कभी भी जो तालीम हासिल करें उसको कभी भी यार दुनियावी फ़ायदे के लिए कभी भी हासिल ना करें, क्योंकि जो आपके कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं नसीब में। हाँ, ये ज़रूर है कि इकबाल ज़रूर ये कहता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। लेकिन कुछ चीज़ें आपकी रिस्क लिखा हुआ है, जितना कमाना है वो चीज़ लिखी हुई है। तो इस चीज़ को एक मिनट के लिए हम ज़रा दूर कर सकते हैं अपने आप से, और अपने अपने लोगों से, अपनी कौम से ये कह सकते हैं कि अब जो आपने तालीम हासिल करनी है वो सिर्फ आपने अपने पर्सनल उसके हासिल नहीं करनी, बल्कि आपने अपने मुल्क, अपने कौम, अपनी मिल्लत के लिए, मिल्लत का तो सोचना ही छोड़ दिया मिन हैसुल कौम ने, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए आज हम इस सूरत हाल में बैठे। तो अगर सिर्फ इतना कर लें कि हम पैसे को छोड़ के सिर्फ इस चीज़ पे तालीम हासिल करना शुरू कर दें कि यार ये मेरे अपने सुधार, अपने निखार और मेरी मिल्लत व कौम की सुधार और निखार के लिए। आज मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सिर्फ मैं अपनी हद तक ना पढ़ूँ, बल्कि कल को जो मैंने पढ़ा है वो इन लोगों तक भी पहुँचाऊँ। तो ये इसी तरह से क्षमा जल्दी रहती है। ठीक है, तो आप सबका भाई एक बार फिर बहुत शुक्रिया। मेरी कोई बात कानों पे गिरा गुजरी हो तो उसके लिए माजरत।